नमस्कार दोस्तों, मैं हरप्रीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल वेदादर्शनम पर। आज की इस क्लास में हम कर्मधारय एवं द्विगु समास से संबंधित 50 प्रश्न हल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1। नीलोत्पलम इत्यस्य पदस्य अलौकिक विग्रह क्या है? नीलोत्पलम पद का अलौकिक विग्रह क्या होगा? नील सु उत्पल सु, नीलम च तत् उत्पलम, नील उत्पलम, नीलेन उत्पलम। देखिए, नीलम उत्पलम जो है वो तो यहाँ पर लौकिक विग्रह होगा और यहाँ पर दोनों में प्रथमा व्यक्ति एक वचन लगेगा और नपुंसकलिंग रहेगा। अतः यहाँ पर जब अलौकिक विग्रह करते हैं तो नील सु उत्पल सु ये विग्रह होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। विशेषणम विशेष्येण बहुलम इति सूत्रानुसारम बहुल पदस्य कति अर्था स्वीक्रियन्ते। यहाँ पर जो बहुल पद है उसके कितने अर्थ स्वीकार किए जाते हैं? एक है, दो, त्रय है, चत्वार है। देखिए, जो व्याकरण है उसमें बहुलम के 4 अर्थ स्वीकार किए जाते हैं। क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा और क्वचित अन्य देवय, जिनका हिंदी अर्थ होता है नित्य, निषेध, विकल्प और अन्य विधान। इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, चत्वार है, ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। सद्वेद्या इत्यत्र कै समास है? सद्वेद्या में कौन सा समास होगा? उपमान पूर्व पद कर्मधारय, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, विशेषणोभय पद कर्मधारय या द्विगु समास। देखिए, यहाँ पर संतः वेद्या ये जो विच्छेद है वो रहता है, ये विग्रह रहता है जिसका रूप बनता है सद्वेद्या। यहाँ पर जो सूत्र है वो लगता है सन महत परमोत्कृष्टा पूज्यमान नहीं, अर्थात सद जो सद शब्द होता है उसका वेद्य के साथ में यहाँ पर समास हुआ है। तो यहाँ पर जो समास होगा वो हो जाएगा विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। अधोलिखितेषु असंगतम विकल्पम चिन्हित। इनमें से असंगत विकल्प का चयन करना है। कृष्ण सर्प है, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। घनश्याम है, उपमान पूर्व पद कर्मधारय। पुरुष व्याघ्र है, उपमानोत्तर पद कर्मधारय। विद्याधनम विशेषणोभय पद कर्मधारय। देखिए, यहाँ पर जो है विद्याधनम ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विद्याधनम यहाँ पर अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय का उदाहरण होगा, न कि विशेषणोपय पद का। तो इस तरह से ऑप्शन डी यहाँ गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, विशेषणोपय पद का उदाहरण जो है वो शीतोष्णम हो सकता है, ठीक है, विद्याधनम नहीं हो सकता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। विशेषणोभय पद कर्मधारयस्य विषये कथनानि विचार्यत। विशेषणोभय पद कर्मधारय जो है उसके विषय में इन कथनों पर विचार करना है। कथन देखिए, अत्र उभयोरपि पदयो विशेषणत्वं भवति, शीतोष्णम अस्य प्रमुखम उदाहरणम भवति, अत्र च च इत्यस्य विग्रहेण समासः भवति। देखिए, यहाँ पर तीनों ही कथन बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि विशेषणोभय पद जो है उसमें दोनों पद विशेषण होते हैं। शीतम च तत् उष्णम च है, यहाँ पर दोनों ही विशेषण होंगे। जैसे शीतम च का अर्थ हो जाएगा जो ठंडा भी है, तत् उष्णम च जो गर्म भी है, तो दोनों ही इनके विशेषण होते हैं। इस तरह से तीनों ही कथन सही होंगे। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। महादेव है इति पदे महान शब्दस्य स्थाने महा आदेश केन सूत्रेण भवति। महादेव में महान शब्द के स्थान पर महा आदेश कौन से सूत्र से होगा? आन महत समानाधिकरण जातीयो, विशेषणम विशेष्येण बहुलम, सन महत परमोत्कृष्टा पूज्यमाने या तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। देखिए, यहाँ पर समानाधिकरण कर्मधारय समास रहेगा तथा जातीय प्रत्यय परे होने के कारण जो महत का महान है उसमें तकार को आत आदेश होकर के महा बन जाता है। इस तरह से महान चासौ देव है, महादेव है, ये समास होता है। तो ये जो कार्य है वो यहाँ पर आन महत समानाधिकरण जातीय सूत्र से होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। को कत तत्पुरुषे अचि इति सूत्रेण कु शब्द से कत आदेश है कुत्र भवति। यहाँ पर कु शब्द जो है उसको कत आदेश किस जगह होता है ये पूछा है। हलादि उत्तर पदे, अजादि उत्तर पदे, यकारादि उत्तर पदे या सर्वत्र। देखिए, यहाँ पर जो अचि लिखा है कतपुरुष से ची, यहाँ पर ये जो अचि है इसका अर्थ हो जाएगा कि स्वर परे होने पर, अर्थात कुछित अर्थ वाले कु शब्द के बाद में यदि कोई भी स्वर हो, अजादि पद हो, तो कु को कत आदेश हो जाता है।
यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आजादी उत्तर प्रदेश। जैसे उदाहरण देखें तो यहाँ पर कूधन अन्नम ये उदाहरण रहता है। इस उदाहरण में ये कु जो है उसकी जगह पर कद आदेश होकर के कदन्नम जो रूप है वो बन जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। कु तत्पुरुष कर्मधारय विषय सत्य कथनानि संति। कु तत्पुरुष कर्मधारय के विषय में सत्य कथनों का चयन करना है। कुत्सितम अन्नम कदन्नम इत्यत्र कत आदेशः भवति। ईषद उष्णम कदुष्णम इत्यत्र कव आदेशः अपि संभवति। कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः इति नित्य समासे अस्ति। देखिए, को तत्पुरुष से कत आदेश होता है तो पहला कथन बिल्कुल सही है। कवोष्ण जो सूत्र है उससे उष्ण परे होने पर कु को कद और कव, कु कव और को ये 3 आदेश होते हैं तो ये भी बिल्कुल सही होगा। और कुगति प्रादेय जो है उससे ये जो समास है वो नित्य समास होता है, ये भी बिल्कुल सही होगा। तो तीनों कथन सही है। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, सर्वाणी सत्यम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। युवय खलति इति पदस्य विषय विचार्यत। युवय खलति पद के विषय में विचार करना है। अत्र युवा खलित पलित वलिन जरति भी इति सूत्रेण प्रवृत्तम। युवा चासौ खलतिश्च इति अस्य विग्रह युवन शब्दस्य उपसर्जन संज्ञा भवति। देखिए, ये जो उदाहरण है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। यहाँ पर युवा जो है वो विशेष्य होते हुए भी प्रथमा निर्दिष्ट होने के कारण उपसर्जन संज्ञक होकर के इसका पूर्व प्रयोग होता है। इस तरह से यहाँ पर जो तीनों ही कथन है वो तीनों ही कथन बिल्कुल सही होंगे। तो यहाँ भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सर्वाणी सत्यम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। वर्णो वर्णेन इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। वर्णो वर्णेन इस सूत्र का उदाहरण कौन सा होगा? कृष्ण सर्प है, कृष्ण सारंग है, नीलोत्पलम या महानवमी। देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, कृष्ण सारंग है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों पद है वो वर्णवाची है, अर्थात रंग बताने वाले हैं। दोनों जो रंग बताने वाले पद होते हैं उनका समास वर्णो वर्णेन सूत्र के द्वारा होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका अगर विच्छेद देखे तो इसका जो विग्रह है वो रहेगा कृष्णश्चासौ सारंगश्च, अर्थात जो काला भी है और चित्कबरा भी है। ऐसा जो प्रश्न है वो 2015 में सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है। परमः अध्यापक है इत्यस्य समस्त पदम किम। परमः अध्यापक का जो समास होगा वो क्या होगा? परमाध्यापक है, परम अध्यापक है, परमापक है या परमोध्यापक है। देखिए, यहाँ पर सन महत परमोत्कृष्टा पूज्यमान जो सूत्र है उससे परम शब्द का पूज्यमान के साथ में कर्मधारय समास होता है। यहाँ पर जो परम शब्द है उसके बाद साथ में पूज्यमान शब्द जो है वो अध्यापक है, तो उनका समास होकर के परमाध्यापक है जो रूप है वो बनेगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है। उपमान उपमेय कर्मधारय विषय कथनानि संति। उपमान और उपमेय कर्मधारय जो है उसके विषय में इन कथनों पर देखना है, बात करनी है। इव शब्दस्य प्रयोग है उपमानेन स भवति। घन इव श्यामः इति उपमान पूर्वपदम अस्ति। पुरुषः व्याघ्र इव इति उपमित कर्मधारय अर्थात उपमानोत्तर पद अस्ति। देखिए, इव जो है वो हमेशा उपमान होता है, जिसकी उपमान का अर्थ होता है जिसके साथ तुलना की जाए। जो इव है वो हमेशा उपमान के साथ में लगता है। और घन, यहाँ पर जो घन है वो बादल, ये उपमान हो जाएगा, और व्याघ्र जो है वो उपमान उत्तर हो जाएगा, अर्थात बाद का पद। इस तरह से यहाँ पे तीनों ही कथन बिल्कुल सही होंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वाणी सत्यानि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है। कथन ए। कृष्ण सर्पः पदे कर्मधारय समासः अस्ति। कारण आर। अत्र कृष्ण विशेषण तथा सर्प विशेष्य पदयोः समानाधिकरण्य वर्तते। देखिए, यहाँ पर भी दोनों कथन सही होंगे, क्योंकि कर्मधारय समास जो है वो तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय सूत्र से ही होता है, और समानाधिकरण होने के कारण यहाँ पर ये कर्मधारय कहलाता है। तो इस तरह से ए और आर दोनों सही होंगे, व्याख्या भी बिल्कुल सही होगी। तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है। आन महत समानाधिकरण जातीयो इति सूत्रे जातीय इति पदेन कै प्रत्यय गृह्यते। ये जो सूत्र है इसमें जातीय पद से कौन से पद प्रत्यय का ग्रहण किया जाएगा ये पूछा है। तद्धित प्रत्यय जातीय है, कृत प्रत्यय स्त्री प्रत्यय या विभाषा प्रत्यय। देखिए, यहाँ पर प्रकार वचने जातीय सूत्र जो है उससे होने वाला जो तद्धित प्रत्यय है जातीय, उसके परे रहने पर भी महत शब्द को महा आदेश होता है, और जैसे रूप बनता है महाजातीय।
उस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए तद्धित प्रत्यय जातीय, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है। कुत्सितः राजा इत्यस्य समस्त पदम किम? कुत्सितः राजा, इसका समस्त पद क्या होगा? कुराजा, कुराजा न है, किम प्रभु या कद राजा। देखिए यहाँ पर जो सूत्र है वो लगेगा कुगति प्रादय और उससे समास होकर के कु राजय जो शब्द है वो बनेगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, कु राजन जो रूप रहता है वहां पर राज है सकिभ्यस टच सूत्र जो है उससे टच प्रत्यय होता है, उसके बाद में कुराजय रूप शब्द होता है। और उसके अलावा यहाँ पर किम क्षेपे सूत्र जो है उससे इसका रूप किम राजा भी बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है। कथन ए नीलोत्पलम पदे पूर्व पदस्य नील शब्दस्य उपसर्जन संज्ञा भवति। कारण आर समास विधायक सूत्रे विशेषणम विशेषेण बहुलम विशेषणम पदम प्रथमांतम अस्ति। देखिए यहाँ पर जो है प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम जो नियम है उसके अनुसार समास करने वाला जो सूत्र होता है उसमें विशेषण शब्द में प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए, तो विशेषणवाची जो पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा होकर के पूर्व में प्रयोग होता है। इस तरह से यहाँ पे भी कथन और कारण दोनों बिल्कुल सही रहेंगे और व्याख्या भी बिल्कुल सही रहेगी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। असंगतम विकल्पम चिनुतः कुत्सितः अस्वय कदस्वय ईसत् उष्णम कदुष्णम कुत्सितः देशः कुदेशः कुत्सितम अन्नम कुअन्नम। देखिए यहाँ पर जो है असंगत विग्रह होगा कुत्सितम अन्नम कुअन्नम, ऑप्शन 4। यहाँ पर जो है स्वर प्रय होने पर को कत पुरुषे अची जो सूत्र है उससे कु के स्थान पर कत आदेश होता है, या कद कद भी कह सकते हैं हम। और कुअन्नम जो है वो अशुद्ध रूप होगा, क्योंकि यहाँ पर कुअन्नम नहीं क्या रूप बनता है, तदन्नम रूप बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है। सन्महत परमोत्कृष्टः पूज्यमानैः सूत्रस्य विषये किम असत्यम। इस सूत्र के विषय में कौन सा असत्य है ये देखना है। एतैः पूज्यमानवाचका पदानां समासः भवति सत्वेद्य सद्वेद्यस्य उदाहरणमस्ति अत्र षष्ठी तत्पुरुषः भवति। देखिए ये जो सूत्र है वो समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय जो समास है उसका विधान करता है, षष्ठी तत्पुरुष का नहीं करता, तो इसमें जो ऑप्शन 3 है वो गलत होगा। और यहाँ पर हमसे असत्य ही पूछा है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, केवलम 3 असत्य है, बाकी पहला दूसरा बिल्कुल सही होंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। पुंवत कर्मधारय जाति ये देशीयेषु इति सूत्रेण पुंवत भावः कुत्र भवति। केवलम उत्तरपदे, पूर्वपदे, स्त्रीलिंगवाचके, केवलम कर्मधारय या द्वंद्व समास है। देखिए ये जो सूत्र है वो कर्मधारय समास में जातीय और देशीय प्रत्यय जो होते हैं उनके होने पर पूर्व पद में स्थित जो स्त्रीलिंग का शब्द है उसको पुंवत भाव करता है, अर्थात पुल्लिंग का बना देता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है पूर्व पदे स्त्रीलिंगवाचके, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका उदाहरण देखें तो उदाहरण हो जाएगा जैसे कल्याणी चासौ पंचमी, यहाँ पर कल्याण पंचमी बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। तपः प्रभावः इत्यत्र कै समास है। तपः प्रभावः में कौन सा समास होगा। कर्मधारय, षष्ठी तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी भाव। देखिए तपस प्रभवः इति तपः प्रभवः, तो यहाँ पर जो है विशेषण विशेष्य मानकर कई बार कर्मधारय कर देते हैं अब, तो कर्मधारय नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कर्मधारय ना होकर के शुद्ध रूप से संबंधवाचक षष्ठी तत्पुरुष जो समास है वो होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तपः प्रभवः में कौन सा होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। संख्या पूर्वे दिगु इति सूत्रानुसारम दिगु कस्य भेद स्वीकृते। संख्या पूर्वे दिगु सूत्र के अनुसार दिगु किसका भेद माना जाता है। अव्ययी भावस्य, तत्पुरुषस्य, बहुव्रीहि या द्वंद्वस्य। देखिए तत्पुरुष समानाधिकरण है कर्मधारय और संख्या पूर्व दिगु, ये दो सूत्र है। यहाँ पर दिगु समास जो है वो वस्तुतः कर्मधारय का भेद माना जाता है और कर्मधारय जो है वो तत्पुरुष का भेद है, अतः ये तत्पुरुष का ही एक प्रकार माना जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन बी है तत्पुरुष है ये बिल्कुल सत्य होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इति सूत्रेण समासः भवति। इस सूत्र के द्वारा कौन सा समास होता है। तद्धितार्थ विषय, उत्तर पदे, प्रत्यय या समाहारे वाच्य। देखिए ये जो सूत्र है वो दिक् संज्ञायाम का पूरक है। दिशा और संख्यावाची जो शब्द होते हैं उनका सुबंत के साथ 3 स्थितियों में समास होता है। पहला तद्धित प्रत्यय के अर्थ में, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा उत्तर पद परे होने पर, और तीसरा
समाहार अर्थ होने पर। इस तरह से यहाँ तीनों ही कथन बिल्कुल सही होंगे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सर्वाणी सत्यानि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। पंचगवम इत्यत्र टच प्रत्यय केन सूत्रेण विधीयते। पंचगवम में टच प्रत्यय कौन से सूत्र से होगा? गोर तदित लुकी, द्विगुस से, समाहारे च, या राजा हस सखीभ्यस टच। देखिए, पंचानाम गवानाम समाहार है, यहाँ पर गो शब्द से गोर तदित लुकी जो सूत्र है उससे समासान टच प्रत्यय होता है और पंचगवम रूप बनता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है गोर तदित लुकी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। त्रिलोकी पदे दिगु समास अस्ति। त्रिलोकी पद में दिगु समास है, कारण आकारांतोत्तर पदो दिगु स्त्रियाम इति नियमेन अत्र गीव प्रत्यय भवति। देखिए, त्रयाणाम लोकानाम समाहार है, यहाँ पर अकारांत दिगु होगा, अतः जो वार्तिक है अकारांतोत्तर पद दिगु स्त्रियाम इससे स्त्रीलिंग में गीव प्रत्यय होकर के त्रिलोकी रूप बनता है। इस तरह से यहाँ पर दोनों ही कथन जो है वो बिल्कुल सही होंगे और व्याख्या भी बिल्कुल सही होगी, तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। असंगतम युग्मम चिन्हुत है। संगत युग्म का चयन करना है, एक तरफ सूत्र है, दूसरी तरफ उसका उदाहरण। तद्धितार्थ दिगु पंचकपाल है, समाहार दिगु पंचगवम, नदी विश्चय सप्तगंगम दिगु, उत्तर पद दिगु पंचगोधन है। देखिए, यहाँ पर सप्तगंगम जो है उसमें सप्तानाम गंगानाम समाहार है, ये विग्रह होता है। यहाँ पर जो है नदी विश्चय सूत्र से अव्ययी भाव समास होता है, न कि दिगु समास। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है, यहाँ पर बाकी सारे संगत होंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। नदी विश्चय सूत्रेण द्वे यमुनम पदेक्य समास अस्ति। नदी विश्चय सूत्र से द्वे यमुनम में कौन सा समास होगा? दिगु अव्ययी भाव है, कर्मधारय अथवा तत्पुरुष है। देखिए, नदी विश्चय सूत्र के अनुसार नदीवाचक जो शब्द होते हैं उनके साथ में संख्यावाची जो पद होते हैं उनका समाहार अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है, और यहाँ पर इसको दिगु का अपवाद माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है अव्ययी भाव है, ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। पंचगावो धनमस्य इत्यस्य समस्त पदम किम। इसका समस्त पद क्या होगा? पंचगवम, पंचगव धनय, पंचगह या पंचगु। देखिए, यहाँ पर पंचन और गो का उत्तर पद जो है उसके परे रहते, अर्थात धन के परे रहते, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च जो है उससे उत्तर पद दिगु समास होगा, और फिर गोर तद्धित लुकी जो है उससे टच प्रत्यय होकर के पंचगव रूप बनता है। यहाँ पर जो पंचगव धनम है ये बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28। अष्टाध्यायी इत्यत्र लौकिक विग्रह क्या है? अष्टाध्यायी का लौकिक विग्रह क्या होगा? अष्टौ अध्याय, अष्टानाम अध्यानाम समाहार, अष्टसु अध्यायेषु या अष्टाव्य अध्यायेभ्य। देखिए, यहाँ पर समाहार दिगु का उदाहरण है ये। यहाँ पर अकारांतोत्तर पदो दिगु स्त्रियाम इष्टय जो नियम है उससे गीव प्रत्यय होकर के जो अष्टाध्यायी रूप है वो सिद्ध होता है, और यहाँ पर विग्रह जो है वो रहता है अष्टानाम अध्यानाम समाहार है, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। तद्धितार्थ दिगु विषय सत्यम चिन्हुत। तद्धितार्थ दिगु के विषय में सत्य कथन का चयन करना है। पंचसु कपालेषु संस्कृत इति विग्रह है, पंच कपाल है इति समस्त पदम पूर्वोडास है, अत्र तद्धितार्थोत्तर पद समाहरे चैति सूत्रम प्रवृत्तम। देखिए, जब समास में जो समास का अर्थ है वो किसी तद्धित प्रत्यय में सन्निहित हो, जैसे यहाँ पर संस्कृत अर्थ में अण प्रत्यय का लोप हुआ है तो तद्धितार्थ दिगु समास होता है। इस तरह से यहाँ पे पंच कपालेषु संस्कृत ये विग्रह है, बिल्कुल सही होगा। पंच कपाले समस्त पद होगा, ये भी बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पर जो सूत्र है वो तद्धितार्थोत्तर पद समारे लगा है, ये भी बिल्कुल सही होगा। इस तरह से ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, सर्वाणी सत्यानि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। द्वो मुनि वंश्यावश्या अस्मिन अर्थे समस्त पदम किम। दो मुनि जो है उनकी वंश बताने के लिए जो समस्त पद है वो क्या बनेगा? यहाँ पर द्वे मुनि, द्वे यमुनम, द्वमुनम, द्वे मुनय या मुनि द्वयम। देखिए, यहाँ पर वंश जो चाहे विद्या से संबंधित हो या जन्म से संबंधित हो, उसके अर्थ में जो मुनिवाचक शब्द है उनका संख्या के साथ में समास होता है, और यहाँ पर जो है वो द्विमुनि रूप बनता है। यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा, ऑप्शन 1 द्विमुनि, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द्विमुनि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, और ये जो है विद्या से संबंधित द्विमुनि है, व्याकरण के जो द्विमुनि है उनका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। संख्यावंशीन सूत्रेण द्विमुनि पदे कै समास है? संख्यावंशीन सूत्र के द्वारा द्विमुनि में कौन सा समास है? अभी पिछले प्रश्न में पढ़ा है, यहाँ पर कौन सा सूत्र होगा?
कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। त्रिभुवनम इत्यस्य विग्रह क्या है? त्रिभुवनम का विग्रह क्या होगा? त्रय भुवना त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिषु भुवनेषु या त्रीणि भुवनानि। यहाँ पर इसका विग्रह होगा त्रयाणाम भुवनानाम समाहार है। यहाँ पर जो पात्रादिक के प्रतिषेध वार्तिक है, उस वार्तिक से गीप का निषेध होकर के नपुंसकलिंग का जो रूप है त्रिभुवनम, वही रूप रहता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। दिक् संख्ये संज्ञायाम इति सूत्रेण समासः भवति। देखिए, दिक् संख्ये संज्ञायाम से समास कौन सा होता है? इस तरह होता है, समाहारे संज्ञायाम विषये नित्यम या विकल्पेन। देखिए, ये जो समास है वो संज्ञा के विषय में होता है, तो इसमें जो ऑप्शन 2 है संज्ञायाम विषय, ये बिल्कुल सही होगा। दिशा और संख्यावाचक सुबंतों का समर्थ सुबंत के साथ में तभी समास होता है जब वह किसी संज्ञा, जब वो कोई किसी संज्ञा का हो, जैसे सप्तऋषय में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। समाहार दिगु समासे लिंग विधानम किम? स नपुंसकम इति सूत्रेण नपुंसकलिंगम भवति। दिगु स इति सूत्रेण अपि नपुंसकलिंगम भवति। अकारांत दिगु स्त्रियाम गीप अपि भवति। देखिए, समाहार दिगु जो है वहां पर स नपुंसकम से नपुंसकलिंग होता है, जैसे पंचगवम। और यदि अकारांत हो तो अकारांतोत्तर पद दिगु स्त्रियाम वार्तिक से स्त्रीलिंग भी होता है, जैसे त्रिलोकी। और दिगुश्चय नाम का कोई भी लिंग विधायक सूत्र नहीं है, तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो गलत होगा और पहला और दूसरा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। पंचरात्रम पदे समाहार दिगु अस्ति अत्र लिंगम किम? पंचरात्रम में समाहार दिगु है, यहाँ पर लिंग क्या होगा? पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम या उभयलिंगम। देखिए, ये अकारांत है पंचरात्र, लेकिन पात्रा दिव्य प्रतिषेध जो है उससे यहाँ पर स्त्रीलिंग का निषेध हो जाता है, गीप प्रत्यय नहीं होता। अतः यहाँ पर जो नपुंसकलिंग है वही रहेगा स नपुंसकम से। ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इति सूत्रेण कति विधय समासः कथ्यते। इस सूत्र के अनुसार समास जो है वो कितने प्रकार के कहे गए हैं? द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा या पंचधा। देखिए, ये जो सूत्र है उससे 3 प्रकार का समास होता है। एक तो होता है तद्धितार्थ, दूसरा उत्तर पद परे रहते और तीसरा समाहार अर्थ में। तो इसमें जो ऑप्शन 2 है त्रिधा, ये बिल्कुल सही होगा। तद्धितार्थ का उदाहरण जैसे पंचकपाल है होता है, उत्तर पद परे रहते पंचगव धनम में होता है और समाहार अर्थ में पंचगवम रूप बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। सप्तऋषय पदे दिगु समास है नास्ति अत्र दिक् संख्ये संज्ञायाम इति सूत्रेण केवलम संज्ञा अर्थी तत्पुरुष है भवति। देखिए, यहाँ दोनों ही कथन बिल्कुल सही होंगे। सप्तऋषय, सप्तऋषियों का जो नाम है उसमें दिक् संख्ये संज्ञायाम सूत्र से यहाँ पर सामान्य तत्पुरुष समास होगा और दिगु होने के लिए तद्धितार्थ, उत्तर पद या समाहार की जो शर्त है वो आवश्यक है, जो यहाँ पर नहीं है। इस तरह से यहाँ पे कथन और कारण दोनों ही बिल्कुल सही होंगे, व्याख्या भी बिल्कुल सही होगी, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। अशुद्धम विग्रहम युग्मम चिनुत है। अशुद्ध विग्रह या फिर युग्म जो है उसका चयन करना है। पंचानाम पात्राणाम समाहार है पंचपात्रम। पंचानाम गवानाम समाहार है पंचगवम। द्वयो यमुनयो समाहार है द्वयमुनम। त्रयाणाम लोकानाम समाहार है त्रिलोकी। देखिए, द्वयमुनम में जो नदी विषय सूत्र है उससे अव्ययी भाव समास होता है, दिगु नहीं होता। यहाँ पर द्वियमुनम जो है ये गलत होगा, ठीक है। यहाँ पर आगे दिगु लिखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर दिगु नहीं होगा, कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। तो ये जो युग्म है वो अलग हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। पंचगव धनय पदस्य विषय विचारित। पंचगव धनय के विषय में विचार करना है। अत्र तद्धितार्थ दिगु अस्ति पंचगावो धनम अस्य इति विग्रह। अत्र उत्तर पद दिगु समास अस्ति। देखिए, पंचगावो धनम अस्य, ये जो विग्रह है इसमें धन जो है वो उत्तर पद रहता है, इसके परे रहने पर पंचन और गो जो है उसका उत्तर पद दिगु समास होकर के पंचगव रूप बनता है और ये तद्धितार्थ दिगु नहीं है। तो कथन जो है वो, कथन 1 जो है वो यहाँ पर गलत होगा, तद्धितार्थ दिगु है कहा गया है, जो कि गलत है। बाकी विग्रह जो है वो सही है और उत्तर पद दिगु समास है, ये भी बिल्कुल सही होगा। केवल 2 और 3 जो कि ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। पात्र आदि घटित गण पठित शब्दानाम दिगु समासे किम लिंगम भवति। पात्र आदि गणपति जो शब्द है उनका दिगु समास में क्या लिंग होता है? एते नित्यम नपुंसकलिंगे भवन्ति। अत्र स्त्रियाम गीप न भवति। पंचपात्री इति अशुद्धम अस्ति।
देखिए पात्रा दिव्य प्रतिषेधे जो है उससे पात्र भुवन युग आदि शब्दों में स्त्रीलिंग जो गीप है उसका निषेध होता है, जिससे वे स नपुंसकम उससे नपुंसकलिंग ही रहते हैं, जैसे पंचपात्रम त्रिभुवनम। तो यहाँ पर जो पंचपात्री रूप है वो भी अशुद्ध है। इस तरह से तीनों ही कथन बिल्कुल सही लिखे गए हैं। नित्य नपुंसकलिंग में होता है, गीप भी नहीं होता यहाँ पर, और पंचपात्री भी अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा? पंचपात्रम। तो सभी कथन सत्य है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। तालिका एक सह तालिका द्वितीय में लियत। एक तरफ सूत्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ हमें उदाहरण दिए गए हैं, मिलान करना है। देखिए विशेषणम विशेषण बहुलम, इस सूत्र के द्वारा जो है नीलोत्पलम ये रूप बनता है। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इसके द्वारा पंचगवम रूप बनता है। नदी विश्चय के द्वारा द्वयमुनम बनता है, और संख्या वश्य से द्विमुनि बनता है। इस तरह से यहाँ पे 2 1 4 3 जो ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। विग्रहम समस्त पदेन सह मिलियत, विग्रह का समस्त पद के साथ में मिलान करना है। ठीक है, देखिए कुत्सितः राजा, कुत्सितः राजा का यहाँ पर बनेगा किन राजा। कुत्सितः प्रभु किम प्रभु, कुत्सितः देश है कुदेश है, और कुत्सिता अन्नम कदन्नम। इस तरह से 3 1 2 4 जो ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर भी हमको समस्त पद और समास का जो भेद है उनके साथ में उनको मिलाना है। देखिए कृष्ण सर्प है, कृष्ण सर्प में कौन सा समास होगा? विशेषण पूर्व पद कर्मधार्य। शीतोष्णम में विशेषण उभय पद कर्मधार्य। पुरुष व्याग्रह में उपमानोत्तर पद कर्मधार्य होगा, और अष्टाध्यायी में समाहार द्विगु समास है। इस तरह से यहाँ पर 3 1 2 4 जो ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। कथन ए कदूषणम इति समस्त पदम भवति, कारण विभाषा पुरुषे इति सूत्रेण अत्र विकल्पेन कत आदेश है भवति। देखिए यहाँ पर जो कारण कथन है वो तो बिल्कुल सही होगा, कदूषणम रूप सिद्ध होता है, परंतु यहाँ पर जो है कारण जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कवोष्णोष्णी जो सूत्र है उससे यहाँ पर विभाषा पुरुष सूत्र से का पुरुष या कुपुरुष के लिए लगता है, और कवोष्णे जो सूत्र है उससे कु को कद कब ये जो है विकल्प से होते हैं। ठीक है, कत आदेश नहीं होता। इस तरह से यहाँ पे कारण गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा। ए सत्यम अस्ति परंतु आर असत्यम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। कर्मधारय समासस्य नियमा सन्ति, कर्मधारय समास के नियम कौन कौन से हैं? अयम तत्पुरुषस्य भेद अस्ति, अत्र पूर्व पदम प्राय विशेषणम भवति, अत्र उत्तर पदस्य अर्थ है प्रधान है भवति। देखिए कर्मधारय समानाधिकरण जो है, समानाधिकरण तत्पुरुष है, कर्मधारय जो है वो, तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है, तत्पुरुष का भेद है। विशेषणम विशेषण बहुलम से पूर्व पद प्राय विशेषण होता है, तो दूसरा कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तत्पुरुष का भेद होने के कारण इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, तो तीसरा कथन भी यहाँ बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 4 यहाँ बिल्कुल सही होगा, सर्वाणी सत्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। सूत्रम वृत्त्या सह मिलिय, सूत्र का वृत्ति के साथ में मिलान करना है। देखिए विशेषणम विशेष्येण बहुलम, इसकी वृत्ति हो जाएगी भेदकम भेद्येन समानाधिकरणेन बहुलम समस्यते। तद्धितार्थोत्तर पद, इसकी वृत्ति हो जाएगी तद्धितार्थे समाहारे च द्विगु संज्ञासात। नदी विषय, इसकी वृत्ति हो जाएगी समाहारे संख्या नदी भी से समस्यते, और संख्या वश्यन की वृत्ति हो जाएगी संख्या वंशेन समस्यते अव्ययी भावस्य। इस तरह से 2 1 3 4 जो कि ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। समस्त पदम लिंगेन सह मिलियत, समस्त पद का लिंग के साथ में मिलान करना है। नीलोत्पलम, इसमें हो जाएगा नपुंसकलिंग। त्रिलोकी में स्त्रीलिंग है। कृष्ण सर्पह में पुल्लिंग होगा, और पंचगव में नपुंसकलिंग होगा। इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 जो है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। उपमान उपमेय उदाहरणानि मिलियत, उपमान उपमेय के उदाहरणों को मिलान करना है। घन इव श्याम है, घनश्याम है। कमलम इव मुखलम, मुखम मुखकमलम। पुरुष इव व्याघ्र इव, पुरुष व्याघ्र है। सिंह इव नर है, नर सिंह है। इस तरह से 2 1 4 3 ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। कु तत्पुरुष है उदाहरणानि मिलियत, कु तत्पुरुष का उदाहरण जो है उनको मिलाने हमें। देखिए कुत्सित हस्व कदस्व, ईसत उष्णम कदुष्णम। कुत्सित है पुरुष है, कुपुरुष है, और कुत्सित राजा किन राजा। 1 2 3 4 ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। अधोलिखितेषु अशुद्धम समस्त पदम किम, इनमें से अशुद्ध समस्त पद कौन सा है?
कदन्नम किम प्रभु कदुष्णम कुअन्नम। देखिए स्वर परे होने पर को कतच पुरुषे अची सूत्र जो है उससे कु के स्थान पर कत आदेश होता है, अतः कुधन अन्नम मिलकर के कदन्नम बनेगा, कुअन्नम नहीं बनेगा। तो कुअन्नम गलत हो जाएगा, ऑप्शन 4। बाकी सारे यहाँ बिल्कुल सही है। इस तरह से हमारे जो 50 प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की क्विज टेलीग्राम पर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।